नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। तो बताइए बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी एनमस एग्जाम की तैयारी? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। अभी तक अगर आपने पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि एनमस का एग्जाम आपका 9 नवंबर को होने वाला है। तो उसके लिए आप तैयारी को निरंतर करते रहें और जो मैंने आपको बुक्स दी है उससे लगातार प्रैक्टिस करें। बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो शीट दी जा रही है डेली बेस पे, उस शीट से डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दें कि कल पासे की जो क्लास थी वो एंड कर दी गई, अंत हो गया उसका। और आज आपका एक नया चैप्टर है अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण। तो वो नई क्लासेस होने वाली है, यानी हम कहना ये चाहते हैं कि बेटा अभी तक हमने आपके 8 चैप्टर्स को क्लियर कर दिया है और इन 8 चैप्टर्स को आप भी क्लियर करके दबा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो चैप्टर का नाम है अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे, आज है बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जो हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आपके सामने है एक मोटिवेशन। ये बेटा डिसिप्लिन से ज़्यादा बढ़ के नहीं होता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, डेली क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन कुछ टाइम तक चलता है, वहीं डिसिप्लिन जो होता है बेटा निरंतर चलता रहता है व्यक्ति के अंदर, और वो जाकर के आखिर में सफलता दिलाता है। मोटिवेशन जैसे आपने देखा होगा, कुछ व्यक्तियों के पास में मोटिवेशन होता है, रेस में दौड़ते हैं, कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, उसके बाद में खाली जाकर के बैठ जाते हैं। वहीं अगर डिसिप्लिन से कोई इंसान चल रहा है तो वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है, और आखिरकार वो अपनी सक्सेस तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, बराबर निरंतर तैयारी करते रहिए एनमस की, और उसके बाद में लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी क्लासेस को कराया है, सभी क्लासेस को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार करिए, 2 बार में समझ में नहीं आता है तो 3 बार करिए, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे और फिर करेंगे, ठीक है। चलो अब आ ही गया है तो फिर करा ही देते हैं मोटिवेशन है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आपके सपने आपकी मेहनत से ही हकीकत बनेंगे। आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन क्या कहना चाहता है, कि आप कितना भी कठिन परिश्रम करें और आप जो सपने देखते हैं उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहें, ठीक है। और आप ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सपना नहीं है, और वो सपने तक पहुंचना उसकी मेहनत का काम रहता है कि वो किस प्रकार की मेहनत कर रहा है। पता लगता है कि सपने तो वो इंस्पेक्टर बनने की देख रहा है या IAS PCS बनने की देख रहा है, लेकिन मेहनत एक चपरासी लेवल के भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में कमी कर रहा है बेटा, ठीक है। अपने आप में जज करिए कि मैंने जो आपको पिछली क्लासेस पढ़ाया है उनमें आपने कितना सीखा है। आज आपके सामने अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण की नई क्लास होने वाली है, क्लास 9। इससे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम में भी बेटा कम से कम इसके 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रत्येक साल, ठीक है। और उसके लिए हम निरंतर प्रैक्टिस आपकी कराते रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता नहीं है, फ्री फंड के नंबर होते हैं, तो एक ही दिन में इसको ख़त्म करके हम आगे निकलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं, क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कराना चाहेंगे, एक बार आप कर लें, फिर उसके बाद में क्लास में लगातार दौड़िए। 1 सेकेंड का समय देंगे सभी बच्चे। जैसा कि पहले भी मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर से आपको एक बार रिवाइज कराएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। आप नए स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं नए तरीके से और कुछ अलग ही बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आपको नंबर दे दिया मैंने, कोई 2 3 5 6 7 फिर 8 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 2 फिर 1।
अब आपसे क्वेश्चन में हम पूछ लें कि ऐसे कितने दो हैं, ऐसे कितने दो हैं जो ठीक सम संख्या से पहले आए हुए हैं, सम संख्या से पहले आए हुए हैं, से पहले आए हुए हैं, पहले आए हैं, पहले आए हैं। बताइए बेटा कि वो कौन कौन से दो हैं और कितने हैं, कुल उनको जोड़ के बताइए कि कितने हो रहे हैं। एक हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, या तीन हो रहे हैं, या चार हो रहे हैं। ठीक है, तो बताइए ऐसे कितने दो हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बेटा आपको सम और विषम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक बेसिक क्लास दे रखी है, सम एवं विषम, भाज्य एवं अभाज्य, और उसके बाद में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, मैंने सब कुछ बता रखा है। आप जाकर के उसको जरूर देख लें। और फिर से हम बताना एक बार चाहेंगे कि जैसे ही आपका सम की बात आई है तो सम वे संख्या होती है जो दो से विभाज्य होती है। ठीक है, तो देखिए दो आपका जो दे रखा है, आपके जलवे के लिए पेन चेंज कर लेंगे। तो दो ये जो है, अरे भाई हो जाओ, दो जो है वो तीन से पहले दे रखा है, तो तीन आपका क्या है, विषम है। वहीं आपका अगला जो दो है वो भी एक तीन से पहले दे रखा है, यानी तीन भी विषम है। फिर उसके बाद में देखेंगे दो दे रखा है लेकिन उसके क्या है, विषम संख्या है। और उसके बाद में दो आपको लास्ट में दे रखा है लेकिन इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। तो आपसे क्या पूछा गया था, ऐसे कितने दो हैं जो ठीक सम संख्या से पहले हैं। तो ऐसे कोई दो नहीं है जो सम संख्या से पहले हैं। तो क्या इसकी काउंटिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर, जो एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, फिर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। एक और है, ए सी डी ए बी सी ए बाई ए यू जेड ई ओ यू ए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी ऐसी कितनी जगह है, ऐसी कितनी जगह है जिसके ठीक बाद में या ठीक पहले वोवेल्स एक दे रखा है, एक वोवेल्स या स्वर आपको दे रखा है। तो बताइए ऐसी कितनी भी हैं आपकी, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, या चार हैं। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण में आपको यही बताना होता है। बताइए कि क्या होगा। तो देखेंगे बी की बात करिए, देखिए बेटा बी यहां भी दे रखी है, बी यहां भी दे रखी है, लेकिन कहा क्या गया, बी ऐसी कितनी जगह है ठीक पहले एक वोवेल यानी स्वर दे रखा है, वोवेल और स्वर से पहले दे रखा है। तो देखिए इस बी के पहले आपको वोवेल दे रखा है, हाँ दे रखा है, यानी एक हो गई आपकी, नंबर लिखते जाओ। फिर दूसरी देखेंगे, ये भी दूसरी हो गई, लेकिन इससे पहले वोवेल दे रखा है, हाँ दे रखा है। फिर उसके बाद में बी है कहीं पे, नहीं है। तो कितनी बी हो गई आपकी, दो बी हो गई हैं। तो क्या आंसर आप देंगे कि दो। ठीक है, उसके बाद में हम सीधे क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब, और क्वेश्चन के साथ में आपको सिखाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, उसका आंसर बताएंगे कि क्या है, फिर उसके बाद में हम लगातार कंटिन्यू करेंगे।
वीडियो क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे चार हैं जिनके तत्काल बाद 8 आता है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे चार हैं, मेन फोकस आपको किस पे करना है बेटा, इस पे करना है 4 पे, जिनके तत्काल बाद 8 आता है। तो यानी 4 फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए 8। जहां पर आपको 48 दे रखा है उनको पकड़ लो और वही आपका आंसर होगा। तो देखेंगे एक ये हो गया, फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा ये हो गया, फिर उसके बाद में तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक ये दे रखा है पांचवा, 5 हो गए। कॉल कर लियो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने 48 हुए हैं आपके, 5 हुए हैं। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे बेटा। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे चार हैं जिनके तत्काल बाद 8 आता है। ठीक है, यानी कहना ये चाहता है 4 के बाद में 8 कहां कहां पे आता है और कितनी बार आता है। तो आप बताएंगे, एक ये हुआ, फिर दूसरा, ठीक है, और उसके बाद में तीसरा, फिर चौथा, फिर आपका हुआ पांचवा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं जिनके तत्काल पहले ए व तत्काल बाद डी है। बताइए, सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही सरल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और ऐसे ही इनका आपको जवाब देना होता है, धड़ल्ले से उड़ाने होते हैं आपको। बस देखो, तुरंत तलवारबाजी करो और इनको खत्म करो। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इनका। बताइए। तो देखेंगे बेटा क्या कहा है, श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं जिनके तत्काल पहले ए व तत्काल बाद डी आता है। यानी कहना क्या चाहता है कि आप देखेंगे कि ऐसे कितने बी हैं जिनके तत्काल पहले ए व तत्काल बाद में डी है। तो इसको लिख लो बी फिर ए डी। बीएड ऐसा तो नहीं है कुछ, बीएड बता रहा हो। चलो देखेंगे, ये ट्रिक हुई है बेटा, जहां पर बीएडी लिखा हो वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। यही तो कहा है तत्काल। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं जिनके तत्काल पहले ए आएगा ना, ए पहले ए व तत्काल बाद डी आता है। ए बी डी होना चाहिए। अब देखेंगे ए बी डी कहां कहां पे है बेटा, यहां कहीं पे है ए वी डी, एक मिल गया, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ए वी डी, दूसरा ये रहा, फिर तीसरा देखेंगे ए वी डी, हो गया। फिर उसके बाद में ये रहा ए वी डी, फिर ये रहा ए वी डी। यानी 1 2 3 4 फिर 5 ऑप्शन में दे रखा है आपको। बस यही आपको टिक करना है कि 5 बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से समझ लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं जिनके तत्काल पहले यानी ठीक पहले ए व तत्काल बाद डी दे रखा है आपको। तो देख लो, ए है, उसके बाद में बी है, फिर बी के बाद में डी है, फिर ऐसे ही ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर ए, फिर बी, फिर डी, ए वी डी, ए वी डी। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो कितना टिक किया आपने, 5। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने 2 बार आपको समझा दिया है क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, इसका एकदम शानदार तरीके से जवाब दीजिए कि क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, बताइए।
ठीक है, तो बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो आ रही है, वॉइस आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 5 है जिनके तत्काल पहले 7 है, यानी 7 पहले है, 7 है, फिर उसके बाद में 5 है, तत्काल बाद 3 है। 753 आपको देखना है कि कहां कहां पर दिया गया है। जहां जहां पर दिया गया होगा वही आपका जवाब होगा। देखिए 7 तो यहां कहीं पर नहीं है 700, लेकिन 53 नहीं है। 753 देखो, एक ये मिला, फिर उसके बाद में 573 है, तो एक ऑप्शन दे रखा है, कहीं पे दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करना ज्यादा नहीं है बेटा, सरल क्वेश्चन है और सरल चैप्टर है, अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण नमा चैप्टर। इसको आज खत्म करके ही मानेंगे, समझ गए? क्या कहा गया? निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके तत्काल पहले 7 है। ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 7 है? तो देख लो, 5 से पहले 7 है, बाद तत्काल बाद 3 आता है, तो यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ तो 7 ही है। फिर उसके बाद में देखेंगे 7 के बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 3 है, और आगे देखेंगे यहाँ तो 73 दे रखा है, 573, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या होगा आंसर, बताइए। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या व तत्काल बाद में कोई विषम संख्या दे रखी है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और आपको समझना पड़ेगा बेटा और करना पड़ेगा, और इसका आंसर करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 1 2 नहीं 3 4 5 देखने को मिलते हैं, तब आप कहीं ना कहीं घूम जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर को हम मिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि 90 में 90 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे भाई आप तैयारी तो करिए, एक बार आप आइए तो हमारे साथ में, जितना हम बताते हैं उतना करिए, तो 90 में 90 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रही है। ठीक है, ऐसे ही नहीं ऑफलाइन क्लास के बच्चे उछलते घूमते हैं, कूदते घूमते हैं, मजा आता है उनके लिए, कंटेंट निकालते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। कल आपका चैप्टर खत्म किया, पूरी रात जागे हैं। 8वां चैप्टर खत्म करने के बाद में 9वां चैप्टर तैयार करने के लिए पीपीटी बनवाई, टेक्निकल टीम को क्वेश्चंस दिए, कंटेंट निकाला, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। तो ऐसे ही नहीं कंटेंट बन जाता, ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अन्य लोगों के पास में भी शेयर कर दिया करो, और लाइक करने का तो आपका परम कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलो करिए, फिर उसके बाद में क्लास कंटिन्यू करेंगे, करिए। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या व तत्काल बाद में कोई विषम संख्या है। यानी आपके विषम संख्या के बाद में विषम संख्या और उससे पहले सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 3 4 फिर उसके बाद में 2 3 4। देखिए ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या, पहले सम संख्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद में विषम संख्या। तो यहाँ तक तो कोई नहीं मिला है, यहाँ तक भी कोई नहीं। फिर यहाँ देखेंगे सम संख्या है, फिर उसके बाद में विषम संख्या है। एक जोड़ा ये रहेगा बेटा, देखियो यहाँ पे 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, यानी 1 भी विषम है, 3 भी विषम है। फिर देखेंगे ये नहीं होगा, आगे देखेंगे 4 4 2 4 1 2, हो सकता है नहीं होगा, लेकिन ये वाला पेयर बन जाएगा जाके, कौन सा? 231 वाला। कहीं ना कहीं देखिए बेटा 231 आपके पहले कितनी विषम संख्या है जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या, 2 सम संख्या, फिर उसके बाद में 1 विषम संख्या। ऐसे ही आगे देखेंगे आप 400 341 नहीं होगा, 413 भी नहीं होगा, 132 ये भी नहीं होगा, फिर 324 ये भी नहीं होगा, 412 ये भी नहीं होगा, 234 भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्याएं हैं नहीं। फिर उसके बाद में देखेंगे 1 2 4 ये भी नहीं है, लेकिन
आपकी 241 जो है वो भी नहीं हो रही, तो कितनी है आपकी? 2 विषम संख्या है। ऑप्शन दे रखा है, दे रखा है, ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या और तत्काल बाद में कोई विषम संख्या? ऐसा तो नहीं मुझसे कोई कुछ मिसिंग हो रहा हो। इसमें बेटा आना जाना का कोई काम नहीं है, बस फोर्स लगाना है, देख लेना है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई एरर होती तो सुधार कर लेना, हमारे हिसाब से तो 2 ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। बताइए इसका क्या आंसर होगा? सरल क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए और धड़ल्ले से उड़ा देना चाहिए, ठीक है। बताइए कि इसका क्या आंसर होगा? निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले कोई एक सम संख्या व उसके बाद 5 नहीं है? पहले आपको तो 3 देखना है बेटा। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या व उसके बाद 5 नहीं है? सम संख्या नहीं होनी चाहिए और 5 भी लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे 3 यहां पे दिया लेकिन उससे पहले सम दे रखा है, इतना नहीं होगा, ठीक है। 5 नहीं हो, फिर इसके बाद में 3 यहां पे दे रखा है, ठीक पहले सम संख्या नहीं है, ठीक बाद में 5 नहीं है। यहां पर भी 732 मिला है बेटा, एक मिल गया। ऐसे ही आप आगे देखिए कहीं पे यहाँ पे 3 हो, सम संख्या यहां पर तो दे रखी, ये नहीं होगा, ठीक है 3 के, लेकिन ये 732 होगा, इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद में 534 दे रखा है। क्या हो सकता है? कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या नहीं है? भाई इसके पहले सम संख्या है ही नहीं, वह उसके बाद 5 नहीं है। हाँ तो इसके बाद में भी कहाँ है? इसमें ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है, काहे नहीं चल रहा है? ठीक बाद पहले सम संख्या व उसके ठीक बाद 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 3 यहाँ देखेंगे, सम संख्या तो यहाँ पे दे रखी है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 334, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन 9 सम संख्या नहीं है, ये जोड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 दे रखा है लास्ट में, तो कितने हुए? 1 2 3 4 हुए। कितने हुए? 4। ऑप्शन नंबर डी वाला जो बच्चे टिक कर रहे हैं या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं एकदम बढ़िया लेवल से, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड के लिए बेटा बोर्ड हैंग कर रहा, थोड़ा सब्र करेंगे, चल जाएगा। चल जाएगा, सब्र करेंगे, बस हो जाता है कभी कभार, है बोर्ड हैंग कर गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बताइए इसका क्या आंसर होगा? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक पहले बी तथा बाद में जेड आया है? बताइए ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक पहले बी, ठीक पहले बी फिर ए तथा बाद में जेड, यानी बी ए जेड कहाँ कहाँ दे रखा है आपको बताना है। निकाल लो, इसका तो आंसर आ जाना चाहिए, आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक पहले बी बाद में जेड है? बॉस निकालो, बताइए इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, समझी गए होंगे आप। तो कौन सा होगा? दे रखा है कहीं पे आपको, बाज दे रखा है 1, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, कितने हैं? 2,
दो दे रखे हैं, और भी कहीं पे हैं, चेक कर लो एक बार। बी जेड ए है, ए बी जेड है, एक बार चेक कर लेंगे क्या यही कहा गया है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक पहले बी, कितने हैं जिनके ठीक पहले बी, ठीक पहले बी तथा बाद में जेड आया है। यही है, दो ही होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही जवाब होगा। जो बच्चे सी वाला आंसर कर रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, उनका यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्विकली फास्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे सभी बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज। फिर कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 6 आता है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 6 आता है। तो यानी कहना ये चाहता है बेटा, कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 7, 5, 7 और 6, यानी 756 कहाँ कहाँ पे दिया गया है आपको? 756 बताइए, बताइए 756 कहाँ कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे है 756 नहीं है, 576 है। यहाँ पर है, यहाँ पे दिया गया है। फिर 756 कहीं पे नहीं है, हमें लग रहा एक ही जगह पे है। एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। 755, 576, 756 यही है। फिर 756, तो एक होगा। कौन सा हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका जवाब देंगे। बड़ा तेज बन रहे थे ना आप लोग, क्या ऐसे क्वेश्चन को घोट के पी जाएंगे? लो घोट के पी जाओ। आनंद आ रहा है बेटा? सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन आपसे फिर भी नहीं हिल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शालीनता पूर्वक सीख लो। जब सिखाने की बारी आती है ना, सीखने की बारी आती है, तो सीख लिया करो, उसके बाद में ओवर स्मार्ट बना करो। जब भी आपके सामने ऑफलाइन क्लास का बच्चा अगर कोई देख रहा हो, उसके सामने अगर क्वेश्चंस ऐसे लेके आओ, तो वो बहुत बड़ी नानी बनता है। करना ही नहीं चाहता कि अरे ये तो हम उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। उड़ा दो, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले व ठीक बाद के अंकों के योग से विषम संख्या प्राप्त होती है। लो देख रहे हो कितना कठिन क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले व ठीक बाद के अंकों के योग से विषम संख्या प्राप्त होती है। अब 9 पहले देखो, फिर उसके आगे पीछे की संख्याएं देखो, और उनसे देखो विषम संख्या बन रही है नहीं बन रही है। ये 9 रहे हैं, और 8, 7, 15 विषम संख्या है या नहीं है? है बेटा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 5, 4, 9, दूसरी जगह हो गया 5, 4, 9। ठीक है, आगे देखेंगे 9, 2, 11 बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे 8 और 6, 14, या यहाँ पर भी 9, 2, 11, 11 तो अभाज्य होता है, 11 नहीं माना जाएगा, 11 विषम थोड़ी ना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 8, 6, 14, ये नहीं होगा, ये तो सम होगा। 7, 6, 13, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये देखो 6, 1, 7। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑप्शन में आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है? दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्विकली फास्ट, थोड़ा जल्दी करिए, बताइए कि क्या होगा आंसर।
चलो देखेंगे और बताएंगे बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या बाद में एक विषम संख्या आती है। यानी 6 आपको देखना है जिनके ठीक पहले या बाद में एक विषम संख्या आती है, यानी विषम संख्या होना चाहिए 6 से पहले। ठीक है, 6 से पहले आपको सबसे पहले तो 6 देखना है कि बेटा है कहाँ कहाँ पे। देखो 6 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसके बाद में विषम संख्या नहीं है। और उसके बाद में 6 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इससे पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी पहले नहीं है, पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है, बाद में सम संख्या है 2। फिर आगे फिर 6 दे रखा है, पहले तो सम संख्या, बाद में विषम संख्या, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन इसमें कहा है कि पहले या बाद में एक विषम संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है। बात तो सही है। एक पूछ रहा है बेटा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या बाद में एक विषम संख्या आती है। कोई एक की बात कही गई मेरे लाल, 562 हो जाएगी। एक पहले विषम संख्या दे रखी है ना, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है बेटा। ठीक पहले एक दे रखी है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक विषम संख्या दे रखी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक 6 के बाद में विषम संख्या दे रखी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी देखिए दे रखी है 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन में है ऑप्शन में। देखो तुरंत लूट लो बेटा, मौज करो, ठीक है। जाके आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ठीक है, जैसे तुम गांव देहात में रहते हो, देखते हो ना कि किसान नहीं है, तुरंत तुमने मक्का के भुट्टा तोड़े और तुरंत भाग गए लेके। ऐसे ही जैसे ही तुमने झट से किया, तुरंत ऑप्शन पे देखा और तुरंत मार के चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, एग्जामिनर से बोलो। अगर एक ही क्वेश्चन को करते रहोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। समझ में आया? ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 और ठीक बाद में 6 नहीं है। अगर ये आपको दे रखा है कहीं पे तो वो नहीं होगा, बाकी माना जाएगा बेटा 5। तो आपको 5 देखना है। 5 ये दे रखा है, 456 है, ये नहीं होगा, इसको कट कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी 456 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। फिर 456 यहाँ पर भी दे रखा है, नहीं होगा। फिर उसके बाद में 456 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है बेटा, नहीं है या है, ऐसा कुछ तो नहीं पूछ लिया था। 0 ऑप्शन दे रखा है डी वाला, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका आंसर देंगे कि क्या होगा बेटा। बताइए क्विकली फास्ट, बताइए थोड़ा कि क्या होगा इसका आंसर। आपसे फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 3 है। 5 ऐसे कितने हैं जिनके ठीक बाद में 3 है। पहली तो बात आप यही देख लो बेटा, 5 और आगे आपको अगर 3 दे रखा है तो वो कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने किंतु ठीक बाद में 3 है। ठीक है, तो देखेंगे 353 कहीं पे दे रखा है आपको, नहीं है। यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। फिर आगे देखेंगे आप, यहाँ पर भी देखो 353 दे रखा है आपको, ये भी नहीं होगा। फिर 353 यहाँ पर भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वहीं ये देखो 353 ना 253 है, ये हो जाएगा। फिर 353 है, ये भी नहीं होगा। 253 है, हो जाएगा। तो कितने हैं बेटा, 1 2 3 देखा, झट से आंसर दिया और निकल गए आगे। समझ गए? इनमें समझाने को ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, हेडिंग पढ़िए और उसके आंसर का जवाब दो। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। बाकी बच्चे, जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अन्य बच्चों के पास में शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करने का भी काम आपका ही बनता है। क्वेश्चन को देखिए और उसके आंसर का जवाब दीजिए कि क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 5 है और ना ही ठीक बाद में 4 है। लिख लो आप, चाहे लिखना चाहते हो तो। 9 ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 5 है,
फिर और ना ही ठीक बाद में 4 है, यानी 594 नहीं होना चाहिए बेटा। 594 है तो वो गलत है, बाकी 5 के साथ में और कुछ है तो हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा आपको, कितने 9 है जिनके ठीक पहले। ठीक है, देखो 493, फिर यहाँ पे दे रखा है आपको 994, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर आपका दे रखा है 491 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 594 दे रखा है ना बेटा जी, ये नहीं होगा, मैं तो असमंजस में पड़ गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना दे रखा है 595, ये हो जाएगा। वहीं 549, ये भी हो जाएगा। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4 तो ऑप्शन में ही है, तो ये नहीं माना जाएगा, एक माना जाएगा इनमें से 549 वाला, ये वाला तो इसमें आ गया था। ठीक है, 549 क्यों माना जाएगा, 497 माना जाएगा ना, दिमाग खराब हो जाता है बेटा। बोर्ड जो है ना हीटिंग छोड़ता है, हीटिंग तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, अगर इनमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो कर लेंगे अपने आप से, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, कठिन क्वेश्चन है आगे तो वो हम बताएंगे आपको। इनको जल्दी से खिसकाइए साइड में और करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा मेरे लाल। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हों। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हों तथा अगले अंक से भी पूर्णतः विभाजित हों। यानी 8 को आपको देखना है, सिर्फ 8 को, और वो 8 को पूर्णतः विभाजित करने वाला हो, चाहे 2 हो आगे या 4 हो या पीछे 2 हो या 4 हो, यही तो पूर्णतः विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देख लो कहाँ कहाँ पे दे रखा है आपको, देखेंगे। 8 तो दे रखा, लेकिन पहले कुछ नहीं दे रखा, हटा दो इसको साइड में। यहाँ पे देखो 8 दे रखा है और 2 भी पहले भी दे रखा, बाद में भी दे रखा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये भी हो जाएगा एक, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी दे रखा है 8, और आगे भी है पीछे भी है 2, जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है आपको 984, ये नहीं होगा। फिर देखेंगे 483, ये भी नहीं होगा। 284 ये हो जाएगा। तो कितने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में है कहीं पे, 1 2 और ये 3 ये 4, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ में आया? अगर नहीं आया है तो बताओ, फिर से समझा दिया जाए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। 14 नंबर बताइए, बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्विकली फास्ट बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस ऐसी करा देंगे कि क्वेश्चन देखोगे भाग और तुरंत उड़ा उड़ा के भागोगे, इतने सरल करा देंगे, ऐसे सरल तरीका बता देंगे। जाओ देख लो जाके, एनएमएस का किसी ने ऐसा आपको कोई भी उदाहरण नहीं दिया, ना ही बताया है कि ऐसे किया जाएगा जल्दी होगा। ठीक है, तो देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 अंकों का योग ठीक बाद के 2 अंकों का योग से अधिक है। क्या कहा है, 2 अंकों का योग ठीक बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है, बाद वाले से पहला वाला अधिक है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले के 2 अंकों का योग, पहले के 2 अंकों का योग ठीक बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है, अधिक है यानी आगे वालों का अधिक होना चाहिए। 5 के देखेंगे, 2 लेनी है, तो देखो 5 ये रहा बेटा, और इधर भी 4 है, 4 4 8, और वहीं पीछे कितना है 9 3 12, तो ये छोटा पड़ गया, छोड़ दो इसको। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे लाल, ये 5 है, ठीक है, 9 3 12, अब वहीं 8 7 15, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे लाल, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। पीछे का देखेंगे, 2 1 3
7 6 13, ये ओवर पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे 5 दिया गया है आपको, तो यहाँ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, दो दो संख्याएं लेनी है। एक बार फिर से करेंगे, ये 5 रहा, ये 4 4 8, 9 3 12, यानी ये नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे 9 3 12 और 8 7 15, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये पीछे वाला बड़ा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 7 6 13 और 7 6 13 और 2 1 3, ये आगे वाला बड़ा पड़ रहा है तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे 5 है, 5 से पहले 2 1 3, फिर पीछे कितना है 5 3 और 5, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में देखेंगे ये 5 रहा आपका, 5 से पहले 5 है, फिर इधर 3 है, यानी एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्लियर। तो कितने हैं आपके, सिर्फ 2 हैं, 2 दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्विकली फास्ट, थोड़ा जल्दी बताइए। कहा गया आपसे निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल बाद अभाज्य संख्या है। आपको देखना है 6, क्या देखना है बेटा, 6 देखना है, 6 देखना है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, 6 के बाद में अभाज्य संख्या है कोई। ठीक है, तो देखेंगे 6 के बाद में 7 दिया है, 7 अभाज्य है या नहीं है, है बेटा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो 65 भी हो जाएगा। और उसके बाद में 6 कहाँ पे दिया है, और कहीं पर भी है, यहाँ पे, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे, 2। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ बेटा, इनको भी घंटा भर लेके बैठे कि भिंडी ले लो, लौकी ले लो, सब्जी ले लो, इनमें भी टाइम लगाने की जरूरत है, ऐसे तो देखते ही उड़ा देने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका क्या आंसर होगा। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके तत्काल पहले व तत्काल बाद की संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है। यानी आपको 5 देखना है, 5 देखना है और उसके आगे पीछे की संख्याओं को देखना है जिनके तत्काल पहले व तत्काल बाद की संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। समझ में आया आपको या नहीं आया, बताइए। बताइए क्या होगा। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके तत्काल पहले व तत्काल बाद की संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है। तो देखेंगे बेटा, यहाँ पे 5 दे रखा है मेरे लाल, और फिर उससे बाद में 7 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है। अब 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे लाल, 11। 11 एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। क्लियर, आप इस पे सही मार्क कर दो। 11 भी आपका क्या हुआ, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है मेरे लाल। ठीक है, 8 और 3 दे रखा है, 8 में 3 जोड़ेंगे मेरे लाल तो कितना हो जाएगा, 11। 11 अभाज्य संख्या है, हाँ है, इसको भी मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे 5 यहाँ पे है, फिर 6, फिर 4 लेकिन 6 4 10 हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगी, ये नहीं होगा मेरे लाल, इसको कट कर दो। वहीं उसके बाद में आप देखेंगे, अगला देखेंगे 5 और 4 और 3 7, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और उसके बाद में एक 5 ये दे रखा है, यानी 2 1 3, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक ये दे रखा है आपको 5, 9 4 13, ये भी हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखेंगे 6 ये दे रखा है, तो 6 की बात ही तो चल रही है, 5 की चल रही है, 5 की चल रही है, 6 की नहीं। 5
9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा मेरे लाल। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 9 4 13, ठीक है, 2 1 3 और 4 4 3 7। फिर उससे बाद में कौन सा था, ये वाला था, 6 5 11। 1 2 1 2 3 4 5 6 दे रखा है ना, यही होंगे 6। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। बताइए इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में 4 5 ऐसे कितनी बार आए हैं जिनमें अगल बगल की संख्याओं का योग एक विषम संख्या प्राप्त है। अरे बाप रे बाप, ये कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताओ तो होमवर्क में दे दिया जाए आपको करने के लिए, और आप थोड़ा सोच समझ के जवाब दें इसका कि क्या होगा, ठीक है। दे दें होमवर्क में या सोल्व करवाएं, बताइए। सोल्व करवा दें, चलो ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में 4 5 ऐसे कितनी बार आए हैं, 4 5 आपको देखना है जिनमें अगल बगल की संख्याओं का योग एक विषम संख्या है। 4 भी देखना है आपको, 5 भी देखना है, ठीक है। तो देखिए 4 है, इसके अगल बगल की संख्याओं को जोड़िए, 3 2 5, यानी ये भी हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद में 4 यहाँ पे है, इनकी अगल बगल की संख्याओं को जोड़िए, 3 5 8, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे 5 दे रखा है, 6 4 10, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। आगे देखिए ये दे रखा है 4, ठीक है, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा, इसको भी मार्क कर दो। उसके बाद में 5 यहाँ पे दे रखा है, 7 4 11, कितना हो जाएगा, 7 4 11, इसको भी मार्क कर दो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में ये रहा 4, 3 2 5, ठीक है, 5। और उसके बाद में देखेंगे कहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 6 और 2 8, कहाँ चले गए, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना। आगे देखेंगे यहाँ पर 5 दे रखा है आपको, तो 7 4 11, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में 4 यहाँ पे दे रखा है, 4 3 और 2 5, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 2 8, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे 7 3 10, ये भी नहीं होगा। 3 2 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 दे रखा है आपको, ऑप्शन में दे रखा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाने की थोड़ा काम है बेटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, पूरी क्लास कर लोगे, तो आपको अधिक ही आनंद आएगा और कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आज बोर्ड हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड वेट करेंगे, अभी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लिए हैं बेटा। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, 18, ये वाला हो गया ना, ठीक है। अगला करिए इसको। निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे अधिक आवर्ती किस अंक की है, यानी सबसे ज्यादा बार आपसे कौन सा अंक पूछा गया है, वो अंक आपको बताना है कि सबसे अधिक बार कौन सा पूछा गया है, कौन सा है, बताइए क्विकली फास्ट। ऐसे ही आपको एग्जामिनर अलग अलग भाषाएं देगा और आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा और बेटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए सबसे अधिक आवर्ती किस अंक की हुई है। निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे अधिक आवर्ती किस अंक की है, तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। अरे चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। कहीं ना कहीं लाइट कट गई तो इसी वजह से दिक्कत हो गई थी थोड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और करिए क्लास को कंटिन्यू। निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे अधिक आवर्ती किस अंक की हुई है, तो आपने बता ही दिया था, तो किसकी हुई है, कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है,
आपसे यही पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे लाल, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी 4 जो है बेटा कितनी बार आया है, 6 बार आया है। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे 5, 1 2 3 4 5 6, 5 जो है बेटा वो आपका कितनी बार आया है, 6 बार आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे, ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, फिर उसके बाद में 5, फिर 6, सही तो है। फिर 6 देखेंगे, 1 2 3, फिर 4 है ना, 6 आया है आपका 4 बार, लिख लिया आपने। क्लियर। आगे देखेंगे और देखना मुझे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आपको ऑप्शन में दे रखी हैं। अब 3 देख लीजिए, 1 2, यानी 2 बार आया है, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होगा। फिर आपका 6 भी नहीं होगा। 4 और 5 एक बार फिर से काउंट करिए बेटा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 4 तो 5 ही बार आया है। 1 2 3 4 5, कितनी बार आया, 5 बार आया है, ठीक है। वहीं आपका जो 5 है वो कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा मेरे लाल, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 5 अधिक बार आया है। और उसके बाद में देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी के पास अलग अलग रंग के 4 जोड़े मोजे हैं। यदि अंधेरे में उसे इन मोजों को ढूंढना पड़े तो वह कम से कम कितने मोजे उठाए ताकि उसे कम से कम 2 मोजे एक रंग के अवश्य मिल जाएं। हम कहाँ ये पूछना चाहता है कि कम से कम कितनी बार धोए जिससे उनकी गंध चली जाए। खैर कोई नहीं, उसने पूछा है तो देखिए आप इसको ऐसे करेंगे। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है। 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 4, अरे ये तो कर ही दिया है, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद में उसके बाद में 6, फिर 7, फिर उसके बाद में 8 रंग रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। 4 ही रंग रखो, 4 रंग, 4 रंग रखो। 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 1, ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में बताना होगा बेटा, ये होमवर्क में नोट कर लो। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, इसका वैसे आंसर हम आपको बता ही देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक क्वेश्चन और है, इसको होमवर्क में नोट कर लो, चाहे बताओ इसको मैं ही बता दूं। हेमंत के पास शीशे से 4 गुने रुपए अधिक हैं। यदि दोनों के पास मिलाकर 310 रुपए हैं तो शिशिर के पास कितनी धनराशि है। शिशिर की पूछी है आपसे, यानी शिशिर के पास में, शिशिर से हेमंत के पास में 4 गुना ज़्यादा है, यानी 4x प्लस इसके पास में कितना है 1, कुल मिलाकर के कितने हैं 310 रुपये। 310 ही तो हैं, लिख लो 310 रुपये। टोटल कितने हुए हैं 5x बराबर 310, डिवाइड कर दो, 5 छक्का 30, ठीक है। कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10, 62। तो एक इसका है, 1 से गुणा कर दो तब भी कितना आ जाएगा 62 रुपये आ जाएगा। 62 रुपये किसका है, ये हो गया है उसका शिशिर का। क्लियर, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसका जवाब देंगे। यदि 3.5 मीटर कपड़े की कीमत 42 रुपये है तो 5.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये आपको बताना होगा। 5.5 मीटर पूछा है, ये 1 मीटर भी आपसे पूछ सकता था और ज़्यादा भी पूछ सकता है, तो ये आपको करना आना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, कितना दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर लिखो शांति के साथ में दिल में। मीटर कपड़े की कीमत कितने रुपए है 42 रुपये, यानी 42 रुपये का है। क्लियर। फिर पूछा है तो 5.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी, आपको बताना है 5.5 मीटर कपड़े की, इसका बताना है। तो इसको इससे हटा देंगे पॉइंट को पॉइंट से, ठीक है। करिए 7 पंजे 35 और 7 संग 42, 5 से काटेंगे 11 पंजे 55,
11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 छंगा 66। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 8 तक की मैथ आपने पढ़ रखी है, आपके गुरुजी ने, आपके सर ने, आपकी मैम ने, आपकी मैडम ने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। इसका जवाब देंगे, खत्म ही कर देंगे, क्या है वो, झंझट ही खत्म करो। ठीक है, तो बताइए, इस समय दीपू की उम्र 15 वर्ष है और उसके भाई की उम्र 20 वर्ष है। दीपू की उम्र उस समय कितनी होगी जब उसका भाई 35 वर्ष का होगा? देखो, इस समय दीपू की उम्र कितनी है? दीपू 15 साल के हैं, लिख लिया आपने। उस समय उसके भाई की कितनी है, ब्रदर की? 20 है। दीपू की उम्र उस समय कितनी होगी जब उसका भाई 35 साल का होगा? यानी जब ये 35 साल का होगा तब इसकी कितनी होगी? इसकी कितनी होगी उम्र दीपू की? दीपू की आपको बताना है। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है बेटा? 20 से 35 बनने के लिए 15 इंक्रीज किया है, आप भी इधर 15 इंक्रीज कर दो। ठीक है, 15 में 15 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके बाद में इतने ही क्वेश्चन है लग रहा। ठीक है, तो आज हम रखेंगे यहीं पर, इसके बाद में आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको ऑब्वियसली काफी मजा आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसकी पहली और लास्ट क्लास यही होगी, इसके बाद में और कोई क्लास नहीं होगी। इसके बाद में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसका जवाब जरूर दें। ठीक है, और एनएमएस एग्जाम की अब ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास में कोई भी संसाधन की कमी होती है, बुक की, प्रैक्टिस सेट की या क्लासेस की, तो मुझसे तुरंत संपर्क करें। मैंने आपको कांटेक्ट नंबर आपका दे ही रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज सभी बच्चों के लिए जय हिंद।